नंबर द नेम मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल ने आज अपना जो पुराना उनका दौर होता था जिसमें वो चौके छक्के लगाते थे जब वो अपनी क्रिकेट की पीक पर थे, आज उनका वही दौर दोबारा लौट आया है। और एक तरफ जहां पे क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो सारे खिलाड़ी जो थे वो नेस्तो नबूद हो रहे थे कराची किंग की बॉलिंग के सामने, तो वहां पे दूसरे एंड पे एक बंदा खड़ा था और वो बंदा था मार्टिन गप्टिल। और उसने इतनी शानदार बैटिंग की है और इतनी शानदार बैटिंग की है, इतने लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, चौके लगाए हैं, चौकों और छक्कों की भरमार कर दी है। 12 चौके लगाए हैं और 5 खूबसूरत छक्के लगाए हैं। और एक ओवर में 19वें ओवर में मतलब के सेकंड लास्ट ओवर में उसने तन तनहा जो है 30 रन कंसीव किए हैं। चौका छक्का चौका छक्का छक्का चौका, उसने इतनी कमाल की बैटिंग की है। 174.63 का उनका स्ट्राइक रेट था और उनने आज कमाल की बैटिंग कर दी। और मार्टिन गप्टिल को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मार्टिन गप्टिल PSL 8 की पहली सेंचुरी मेकर बन गया और ये हिस्ट्री के बुक्स में उनका नाम आ जाएगा कि PSL 8 की पहले जिसने सेंचुरी मारी थी, फर्स्ट सेंचुरी मेकर जो बंदा था वो मार्टिन गप्टिल था। तो मार्टिन गप्टिल ने अपना जो हक है वो आज अदा कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो उनको बड़े दामों में खरीदा था, तो मार्टिन गप्टिल ने अपना वो आज हक अदा कर दिया है और सबको साबित कर दिया है कि मेरे अंदर अभी भी जो है वो दम हम है और मैं किसी भी वक्त किसी भी बॉलिंग लाइन को तबाह करके रख सकता हूं। और मेरे अंदर अब भी लंबे लंबे छक्के और चौके लगाने की क्षमता है, मेरे अंदर ताकत है और मेरी अभी भी जो है वो क्रिकेट बाकी है। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो मुझे बड़ी हिटिंग के लिए मुझे सिलेक्ट किया था, एज ए ओपनर सिलेक्ट किया था, तो उसको उनने सही साबित कर दिया है। और उनने जो क्वेटा ग्लैडिएटर ने उन पर ट्रस्ट दिखाया, हालांकि वो रिटायर्ड एक प्लेयर है लेकिन उनकी हाइप इतनी ज्यादा है मार्टिन गप्टिल की कि वो अपनी हार्ड हिटिंग की वजह से जाने जाते हैं कि पिछले काफी अरसे से वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थे दिखा रहे, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने पहली दफा जो है गप्टिल को खरीदा और गप्टिल का ये पहला PSL सीजन था। और PSL ये देखिए, एक बंदा पहला PSL का सीजन खेल रहा है और पहले ही सीजन में वो उसी PSL का पहला सेंचुरी मेकर बनता है। और कराची के मैदान पे आज ये मैच था और मार्टिन गप्टिल ने यार जितना कमाल की बैटिंग की है वो किसी सूरत भी जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी कमाल की शॉट्स लगाई हैं और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो उन पे एतमाद दिखाया है, आज उन्होंने उनको पे ऑफ कर दिया है। जब मैच शुरू हुआ तो कराची किंग ने आज जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का जो है वो फैसला किया। पहले ही ओवर में इमाद वसीम जो है उनने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। जेसन रॉय पहले ओवर में आउट हो गए। इमाद वसीम जो थे इमाद वसीम कह रहा हूं, बंगलजई, उनको भी स्टंप आउट करवा दिया। और तीसरी विकेट उनने अपने दूसरे ही ओवर में ली जब जो है वो उमर अकमल जो हैं जो पहले ही ओवर में उनने उमर अकमल और जो है वो जेसन रॉय को आउट किया था। तो जिस तरह आज क्वेटा ग्लैडिएटर की इब्तिदा हुई थी, बड़ी बुरी इब्तिदा हुई थी। आई थिंक 24 या 25 रन पे जिस टीम के 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं और उसकी तमाम ऑलमोस्ट जो उसके बैट्समैन है वो सारे खत्म हो गए हों और तब एक बंदा जो है वो तनहा सेंचुरी बना दे और 117 रन की खूबसूरत इनिंग खेल दे, तो इससे बेहतरीन जो है वो किसी टीम के लिए क्या हो सकता है। और जहां पे लग रहा था कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो 100 रन भी बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, लग रहा था कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने उनको उनकी बैटिंग लाइन को एहसानुल्लाह की खूबसूरत बॉलिंग की बदौलत तबाह करके रख दिया था, नेस्तो नबूद कर दिया था, तो आज दोबारा जो है वो कराची किंग भी वही करने वाला क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। लेकिन थैंक्स टू गप्टिल, और उनने इतनी कमाल की बारी खेली और उनने किसी भी बॉलर को जो है वो स्पेयर नहीं किया और वो अपनी खूबसूरत इनिंग खेलते रहे। एक एंड पे खड़े रहे, दूसरे एंड पे किसी खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया। थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की इफ्तिखार अहमद ने, लेकिन 32 रन बना के जो है वो भी उनका साथ छोड़ गए। उसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने उनका साथ देने की कोशिश नहीं की और मार्टिन गप्टिल ने तनहा क्वेटा ग्लैडिएटर को 20 ओवर्स के बाद 168 रन पर पहुंचा दिया है और क्वेटा ग्लैडिएटर की 7 विकेट्स गिरी थी। तो अब जो है कराची किंग्स को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 169 रन चाहिए। अब ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या कराची किंग्स की जो बैटिंग है जो मुसलसल वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, क्या वो इतना बड़ा स्कोर बना पाएंगे? क्योंकि जिस तरह जब आपका मॉरल डाउन होता है तो फिर आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, आपके फ्लॉप होने की, आपके फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब ये कराची किंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके जो बैट्समैन है वो किस तरह का
परफॉर्म करते हैं, क्योंकि गप्टिल ने तो अपनी टीम के लिए जो उन्हें करना था उससे बढ़ के कर दिया। शायद कोई आज बंदा नहीं था सोच सकता कि एक बंदा जो है वो तनहा अपनी टीम को सेंचुरी बना के दे देगा और 168 के स्कोर तक ले देगा। शायद पहले जब मैच शुरू हुआ था तो मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 68 रन बनने का भी खतरा लग रहा था कि शायद क्वेटा ग्लैडिएटर जिस तरह आज आउट हो रहे हैं 68 रन भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन थैंक्स टू मार्टिन गप्टिल उन्हें आज कमाल की बारी खेली है और उनकी ये बारी जो है ये हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी, क्योंकि आज उन्होंने वाकई लाजवाब किस्म की बैटिंग की है और PSL 8 के फर्स्ट सेंचुरी गेटर बने हैं और उनने 117 रन बनाए 67 बॉल्स पे 174.63 का उनका स्ट्राइक रेट था। 12 चौके लगाए और 5 लंबे छक्के लगाए, इतने लंबे छक्के कि कराची जो नेशनल स्टेडियम है उसकी छत पर जाके बॉल गिरी थी। तो इतनी कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। मुल्तान अब जो कराची किंग्स के लिए बड़ा जो है इम्तिहान है वो आप इस चीज को कितना चेस कर पाते हैं। ड्यू का फैक्टर भी होता है, बाद में बॉलिंग करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है और जिस तरह आपने कराची की बॉलिंग स्टार्ट पे देखी और एंड पे देखी आपको साफ वाज़ेह फर्क नजर आएगा, क्योंकि ये विकेट ऐसी और जो है औसत भी उस पर गिरती है। तो ज्यों वक्त गुजर जाएगा ये इस जो है विकेट है इस पे बॉलिंग करना आसान हो, इस पे बॉलिंग करना किसी सूरत आसान नहीं होगा। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के पास कमाल के बॉलर, उनके पास मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद नवाज हैं और नसीम शाह उनके पास हैं जो इस टाइम सुपर फॉर्म में है और उनका माशाल्लाह मार्टिन गप्टिल ने जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर का आज हौसला बढ़ाया है वो कमाल है, लाजवाब है। क्या वो इसी हौसले और इसी दबंग हौसले के साथ और इसी उम्मीद के साथ जाते हैं और वो कराची किंग्स को जो है वो तबाह करके रख देते हैं, या उसके बरक्स जो है कराची किंग्स ये मैच आसानी से जीत पाएगी या आराम जीत पाती है या नहीं जीत पाती, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द जो है वो सेकंड इनिंग पता चल जाएगा। तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।